चलिए, तो हम पॉलिनेशन देख रहे थे। मैंने पॉलिनेशन के इंट्रोडक्शन में ये बात आपको बता दिया था कि पॉलिनेशन का नीड कैसे पड़ा, कैसे पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट किए। तो मुद्दा ये था कि पॉली पॉलिनेशन के पहले तक हमने क्या पढ़ लिया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बन के तैयार था, वही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनाता था और उसी पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गेमीट्स बन के तैयार था, जो कि नॉन मोटाइल था। यही समस्या था। और पिस्टिल यानी कि कार्पेल के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया था। मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर बन के तैयार था, मतलब ओव्यूल बन के तैयार था। उसी ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर बना और मेगा स्पोर से फाइनली एक एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट बना। फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल ही है, वो तो होती ही नॉन मोटाइल है अपनी जगह पर। फीमेल गैमेट अपनी जगह पर रहेगी, मेल गैमेट यहां से उठकर जाएगा फीमेल के पास। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गेमिट्स, और वो मेल गेमिट्स ऐसे नहीं जाएगा, नंगे नहीं जाएगा, वो जाएगा पॉलन ग्रेन के फॉर्म में। तो कुछ प्लांट्स के केस में मेल गेमिट स्टिग्मा पर जाकर बनता है। याद करो, मियोसिस का जो स्टेज होता है कंप्लीट। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में मेल गेमिट उधर ही बन जाता है, स्टेमेन के एंथर के अंदर ही। तो चाहे मेल गेमिट जाए या मेल गेमिट का जनरेटिव सेल जाए जिससे मेल गेमिट बनता है, वो दोनों ही पोलन ग्रेन के फॉर्म में एंथर से स्टिग्मा की ओर जाते हैं। और यही जो ट्रांसफर का प्रोसेस है, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि पोलेन का सोर्स क्या है। इस बेसिस पर पॉलिनेशन 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलेन, pollination is of 3 types. One is autogamy, second one is geotonogamy, third one is जीनोगेमी या एलोगेमी। पहले वाले केस में आप देखें, फ्लावर है, यहाँ पे एक प्लांट में 2 फ्लावर है, दो फ्लावर मैंने जान के दिखाए, होने को तो बहुत सारे फ्लावर है। और यहाँ मैंने जो भी फ्लावर दिखाए हैं वो एक कंप्लीट फ्लावर है, क्योंकि उसमें एंड्रोसियम, गायनेसियम और कैलिक्स कोरोला दोनों चारों ही है। बोला था कि चारों में से कोई एक होल्ड भी एब्सेंट हो गया तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाएगा। तो चारों है तो कंप्लीट फ्लावर है। और क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गेन है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो मैंने दिखाया ही बाइसेक्सुअल सारे के सारे डायग्राम। और यहाँ पर मुझे दिखाना है कि ऑटोगेमी, ज्योटनोगेमी और जीनोगेमी क्या होता है। जीनोगेमी को एलोगेमी कहते हैं। तो अगर सेम फ्लावर का, सुनना क्या कह रहा हूं, सेम फ्लावर, यही फ्लावर है, सिंगल फ्लावर, सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाए तो ऑटो है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही प्लांट के, एक ही प्लांट, ये सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट के एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और स्टिग्मा पर जाए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, मगर वो फ्लावर उसी प्लांट का होना चाहिए, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम जियोटोनोगेमी बोलेंगे। और अगर ऐसा हो जाए कि एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है और ये दोनों ही प्लांट में फ्लावर है, और हम ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला एंथर इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के पास जा रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहला वाला केस ऑटोगमी, ये ट्रूली सेल्फ पॉलिनेशन है, एकदम ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रू क्यों? क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर की पूरी बात हो रही है, और एक ही फ्लावर की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है एक ही प्लांट की बात हो रही है। और जीनोगेमी या एलोगेमी, ये एकदम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन
वही क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है जहां पर पॉलिनेटर एजेंट इन्वॉल्व